अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप बहुत सारे बहुत डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें कई तरह के फीचर्स अवेलेबल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में खुद, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बेहतरीन फीचर है एमएस एक्सेल में। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। तो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, सेल्स पर्सन, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट, अमाउंट, यूनिट्स और डेट। तो बेसिकली आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस अमाउंट कॉलम को सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जैसे इस पर आप माउस वर्क करेंगे तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी बता देगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले जो है हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें आपको मिलेगा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेटर देन क्या है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ग्रेटर देन, जो भी आप यहाँ पर अमाउंट फिल्टर करना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं। लेट्स से एग्जांपल, अगर कोई अमाउंट है 2500 के अबव, तो वो हाईलाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर कलर भी फिल्टर कर सकते हैं, कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट। तो जितना भी जो भी अमाउंट 2500 से अबव है वो अलग एक कलर में हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरीके से आप एक और तरीके से आप ग्रेटर देन वैल्यूज़ को कलर कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पर मैनेज रूल्स में। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स मैनेजर। इसमें एडिट रूल में यहाँ पर आपको फॉर्मेट ओनली सेल्स विथ ग्रेटर देन, इस पर ड्रॉप डाउन में और भी ऑप्शंस है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 2500 है और इक्वल है तो कलर में, येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पर भी आप कलर भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, फॉर्मेट सेल्स। फिल में आप कलर सेलेक्ट कर ले सकते हैं कोई भी, प्रेस ओके, और फिर से एक और ओके, यहाँ पर अप्लाई ओके। तो जो भी अमाउंट है ग्रेटर देन 2500 और इक्वल्स टू, वो कलर हाईलाइट हो जाएगा ब्लू में। तो और फंक्शन और दूसरी चीज़ देखेंगे, जैसे कि लेस देन है, कोई भी अमाउंट 2500 या 3000, लेस देन 3000 है, वो येलो कलर में, जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे उसमें कलर हो जाएगा अलग से। ठीक है, इस तरीके से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा और भी है, डेट अकरिंग भी एक ऑप्शन है यहाँ पर। इससे क्या होता है कि आप डेट को फिल्टर कलर हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि डेट अकरिंग। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं आज की डेट या टुमारो, इन लास्ट 7 डेज। जो पिछले लास्ट 7 डेज में जो भी डेट है वो एक कलर में हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे ये टॉप बॉटम रूल्स में, इसको मैं कंट्रोल Z कर लूँगा। उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स में आप जो टॉप 10 आइटम्स है वो उसको फिल्टर कर सकते हैं, इसका परसेंटेज भी दे सकते हैं हम। ठीक है, 15% विथ कलर सेलेक्ट कर लेना है, तो वो जो भी है एक अलग कलर में हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा भी आप अ, इसके अलावा डेटा बार्स में आप डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि बार्स आ जाते ऑटोमेटिकली, बार्स यहाँ पर सेल्स में कॉलम में ऐड हो जाएंगे। जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसमें बार्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। आप जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले सकते हैं। लेट्स से ये एग्जांपल। तो इस तरीके से आप बार्स भी ऐड कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा, और कलर स्केल्स में भी आप कलर अप्लाई कर सकते हैं रेंज के हिसाब से।
इस तरीके से आप कलर्स भी सेल्स हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अलावा आइकॉन सेट्स में आप जो डायरेक्शनल्स है वो दे सकते हैं, एरोज के या शेप्स, इंडिकेटर्स और रेटिंग के भी कुछ सिंबल्स है वो भी आप अब यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस है न्यू रूल्स। जैसे इस न्यू रूल्स पर क्लिक करेंगे एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, न्यू न्यू फॉर्मेटिंग रूल। इसमें और भी एडवांस फीचर है। जैसे कि अगर ये लास्ट वाला आप देखेंगे, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ पे आप जो भी फार्मूला यूज़ करेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे, थोड़ा और डीप में है। तो इस तरीके से आप ये सारे फीचर्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एमएस एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।